हरियाणा में आए दिन ठगी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पंचकुला के सेक्टर 11 से सामने आया है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर संचालक के साथ 80 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। दुकानदार के मुताबिक मनी माजरा निवासी राजू नाम के शख्स ने उनसे लोन के नाम पर 82 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद उसने लोन पास न होने पर उसके शोरूम की रजिस्ट्री दुकानदार के नाम करने की बात कही, लेकिन बाद में वो कागजात भी फर्जी निकले, जिसके चलते आरोपी राजू ने केवल 2 से 2.5 लाख रुपए देने के बाद 1 रुपए भी दुकानदार को वापस नहीं किया। उल्टे दुकानदार को ही जान से मारने की धमकी देने लगा, जिस पर पीड़ित दुकानदार ने पंचकुला में आरोपी राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये पूरा मामला पैसे का है जी। इसमें जो राजू है, जोगिंदर राजू है, मैंने इसकी दुकान है। मैं 2011 से इसको जानता था, तो इसने 2017 में शोरूम लेना था, तो शोरूम की वजह से इसने मुझसे पैसे लिए थे और ये कहा था कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मैं ऊपर के फ्लोर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की रजिस्ट्री आपके नाम करवाऊंगा। तो जब मैंने पैसे दे दिए उसके बाद हमने इससे पैसे की मांग की, तो इसने हमें एक एग्रीमेंट बनाकर दे दिया कि ये मैं आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की रजिस्ट्री के पेपर दे रहा हूँ, आपको मैं रजिस्ट्री करवा दूँगा। बस वो हमने पेपर रख लिए। जो 10-15 दिन बाद हम बात हुई, जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो हम इसके घर गए। इसकी वाइफ, ये तो मिला नहीं, इसकी वाइफ मिली। इसकी वाइफ कहती हमने तो कोई शोरूम नहीं बेचना है, ये है वो है, तो झगड़ा करने लगी। हम इसके घर पे वापस आ गए, तो हमने इसको फ़ोन किया राजू को भी, क्या हुआ, ये तुमने रजिस्ट्री करवानी थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो कहता यार मेरी वाइफ नहीं मान रही शोरूम देने को, तो मैं आपको पैसे ही वापस कर दूँगा, दोबारा लोन करा दूँ। तो ये चलती रही बातें, पंचायतें बैठती रही। फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर जब हम मिले, फिर इसने कहा कि मैं आपको 22-23 लाख रुपये अभी दे देता हूँ और 1 लाख रुपये महीना दे दिया करूँगा आपको। समझौता हो गया। उसके बाद भी इसने जो टाइम नियत किया था वो टाइम पे इसने कोई पैसा नहीं दिया। फिर हमने थक के परेशान होकर यहाँ पे पंचकुला पुलिस में कंप्लेंट दी, तो इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इसकी गिरफ्तारी के बाद निकले हुए हैं। अब ये भागा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, ऐसे बंदों का ध्यान रखें और सरकार से हमारी गुजारिश है इस संसार के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मोबाइल का काम है, जोगिंदर उर्फ राजू नाम था उसका। उसने क्या किया था कि मतलब मेरे ब्रदर से पैसे मांगे कि मुझे शोरूम लेना है, तो मेरे पास लोन नहीं हो पा रहा है, इतने पैसे कम हो रहे हैं, तो मेरी हेल्प कर दे। तो मेरे ब्रदर ने उसकी हेल्प कर दी दोस्ताना, क्योंकि व्यवहार चलता रहता था, तो पैसे लेता देता, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद कुछ पैसे दिए, फिर और डिमांड करने लगे, कहने लगा कि मेरा लोन नहीं हो रहा है, प्लीज़ तू करवा दे कुछ। तो ब्रदर ने कहा भी मेरे पास तो पेमेंट है नहीं। तो ब्रदर ने मेरे से बात करी, तो मैंने अपने दोस्तों से मिलके हमने कहा कि भी पैसे कैसे क्या करना। कह रहा जी मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर ना तेरे भाई के नाम कर दूंगा, भी तुम मुझे ना मेरा 1 करोड़ रुपये शॉर्ट हो रहा है, अभी मेरे को तुम हेल्प कर दो, बाकी 20-22 लाख का मैं सोना बेच दूंगा अपना, और बाकी तुम मेरी 80 लाख रुपये की हेल्प कर दो। तो हमने इकट्ठे उठे करके सारे पैसे उसके कर दिए और हमने उसको कहा कि कह रहा अगर लोन हो गया तो मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूँगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे वापस दे देना। कुछ देर बाद इसका लोन हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। तो हमने इसको कहा कि तू शोरूम की रजिस्ट्री तूने कहा था कि तेरे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तेरे नाम करवा देंगे, तो ये करवा दे। कहता ठीक है मैं करवाता हूँ। इसने एग्रीमेंट लिया, इसकी वाइफ और इसके नाम था शोरूम। इसने एग्रीमेंट बनवा के ले आया फर्जी, और कह रहा कि ये मेरे वाइफ साइन कर दे कि ये मेरी वाइफ के और ये मेरे साइन है, और ये तुम्हारे नाम मैं रजिस्ट्री करा दूँगा इस तारीख को, या बयाना इस तारीख को हो जाएगा। तो उस तारीख को, मुकर्रर तारीख को इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब हम इसकी दुकान पर गए तो इसकी वाइफ मिली। इसकी वाइफ को जब कहा, इसकी वाइफ लड़ने लगी, कहने लगी कि ये तो हमने तो बेचे ही नहीं शोरूम, हमने तो ये तो मेरे साइन ही नहीं है, हैं ये तो फ्रॉड कर रहे हो। तो फिर जब हमने इससे बात की तो इसने कहा कि यार मेरी वाइफ को क्यों बताया तुमने, हैं अभी मैं तेरे पैसे 1-2 दिन में सारे दे दूँगा, तो इस चीज़ को प्लीज़ मत करो। तो यही बात चलती रही। फिर बीच में कोरोना पीरियड आ गया, मतलब बीच में 1-2 पंचायतें बैठी, नई बात बनी। फिर हमने इसकी कंप्लेंट चंडीगढ़ में दी। चंडीगढ़ में भी इसने मान लिया कि मैं 23 लाख रुपये 24 लाख रुपये अभी दे देता हूँ 2 दिन में, और बाकी मैं 1-2 लाख रुपये महीना दे दूँगा। उस बात पे भी ये मुकर गया। इसने थोड़े पैसे दिए, 50,000 60,000 लाख 2 लाख ऐसे करके इसने 2-2.5 लाख रुपये दिए। उसके बाद ये मुकर गया। फिर ये धमकाने लगे हमें कि मैं तो जान से मरा दूँ, किसी ना किसी गैंगस्टर के फ़ोन आने लगे जी हमें कि उससे पैसे मत मांगो। फिर हमने हार कर हमने ये फिर इकोनॉमिक विंग में हमने कंप्लेंट दी कि हमारे साथ ये ठगी की है, ये फ्रॉड की है, और फर्जी इसने डॉक्यूमेंट तैयार करके हमारे को शोरूम का झांसा दिया कि मैं शोरूम तुम्हारा नाम करवा दूंगा, जो कि फर्जी निकला। ना पैसे दिए वापस, ना शोरूम नाम करवाया। बस हमारी ये है कि सरकार से ये गुजारिश है कि इसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो। अभी इसकी जमानत इसने डाली थी कोर्ट के अंदर, जो कैंसिल हो गई, फरार चल रहा है। पुलिस ने 2-3 बार दबिश की है, इसके घर पे नहीं मिला।
बस मेरी यही गुजारिश है कि ये किसी औरों के साथ ऐसा ना कर पाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजू के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एफआईआर के बाद से आरोपी राजू फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। पंचकुला से उमंग शेवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।